जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने ले लिया बड़ा फैसला। हड़बड़ाए मोदी ने लगाया तुरंत फोन कॉल। क्या चिराग छोड़ेंगे साथ? टूट रहा है एनडीए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 26 जुलाई और 25 जुलाई के बीच में ऐसी कौन सी स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई जिसमें चिराग पासवान ने वो फैसला ले लिया जिस फैसले से बचते नजर आ रहे थे? आखिर चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान देकर के बिहार की राजनीति से लेकर के केंद्र की राजनीति को 7वें आसमान पर क्यों पहुंचा दिया? आखिर मोदी और शाह के लिए इतनी ज्यादा चिंता चिराग ने क्यों बढ़ा दी, जबकि मोदी के कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और मोदी की डबल इंजन वाली बिहार की सरकार में चिराग पासवान की पार्टी समर्थन दे रही। मगर सबसे बड़ी बात, क्या कहा चिराग पासवान ने फैसले में? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, बिहार में एनडीए के एक दल के मुखिया और केंद्र के मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बिहार की मोदी की डबल इंजन वाली नीतीश सरकार पर ऐसा प्रहार किया जिसे राजनीतिक जानकार और बुद्धिजीवी बिहार एनडीए में बड़ी टूट बता रहे हैं। नीतीश के खिलाफ प्लान बी बता रहे हैं। दोस्तों, एनडीए की मजबूत सहयोगी दल के मुखिया और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने जो कहा उसके मायने हैं कि बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। शायद मुझे इस सरकार को समर्थन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह सरकार बिहार वासियों के लिए ठीक नहीं। बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे बिहार वासियों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। दोस्तों, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ मोदी के एजेंडे को पूरा करने वाले केंद्रीय मंत्री और एनडीए की अहम सहयोगी एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान का बयान आपको सुनवा देता हूं। क्या कहते हैं वो? उन्होंने जो कहा बातें, दोस्तों आप उसका हिंदी अनुवाद देखिए। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन मैंने किया जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। ये बिहारी सुरक्षित नहीं। यहां पर बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला से बन गई है। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? दोस्तों, चिराग पासवान ने सीधे सीधे मोदी की डबल इंजन की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने उस अंदाज में प्रहार किया जिस अंदाज में शायद विपक्षी पार्टियां प्रहार नहीं कर रही हैं। तो क्या विपक्ष के सुर में सुर चिराग पासवान मिला रहे हैं? क्या विपक्ष के साथ गलबहियां करने की कोशिश कोई है? आखिर पर्दे के पीछे है क्या? आखिर चिराग पासवान ने अभी तक खुल करके जिस अंदाज में कोई बात नहीं कही थी, यह फैसला खुल करके कहने का क्यों ले लिया? और मोदी क्यों हड़बड़ा रहे हैं? आपको बताते हैं, मगर चिराग ने आगे क्या कहा उसे भी सुन लीजिए। चिराग आगे जो कह रहे हैं वो सीधे सीधे नीतीश पर प्रहार के साथ बिहार की मोदी नीतीश सरकार के लिए विपक्ष जैसा उठाया जाने वाला कदम है। चिराग कहते हैं, अब तो लग रहा है कि शासन प्रशासन इतना इन सभी घटनाओं को रोक पाने में सक्षम है ही नहीं, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दर्द समझना होगा। या तो लीपापोती की जा रही है या फिर खामोशी की चादर ओढ़ करके जिम्मेदारी को दूर कर दिया जाता है। आपराधिक घटनाओं को कंट्रोल कर पाना इनके बस में है ही नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं, दोनों इनका हिंदी अनुवाद ग्राफिकली मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी शख्स की बातें नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी मंत्री और भी केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों, अगर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं ऐसी बातें कहें तो इसका मतलब यह है दाल में काला नहीं, दाल काली होने को दिख रही है। और पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो कहानी लिखी जा चुकी है, उसका स्क्रीन प्ले अब लोगों के सामने आना बाकी है। दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं ने मोदी नीतीश पर प्रहारों की इस बीच में बारिश कर दी। आलोक शर्मा ने अपने एक्स पे लिखा, बिहार में जंगल राज है। मुझे शर्म है ऐसी सरकार को समर्थन देने में। कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान, पहले सत्यपाल मलिक, फिर जगदीप धनखड़, अब चिराग पासवान। दोस्तों, आगे लिखते हैं कि एक एक करके सब बोलने लगे हैं, बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने। दोस्तों, एक दूसरी नेता सुप्रिया श्रीने तो लिखती हैं, बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार की लगातार श्रृंखलाएं, घटनाएं। मुझे दुख होता है कि मैं बिहार सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसके राज्य में अपराध बेलगाम हो चुका है।
मोदी सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के घटक दल के नेता चिराग पासवान। यह कहना है कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता, सुप्रीम नेता। जाहिर तौर पर दोस्तों, जब स्थितियां ऐसी होंगी और जब वो बिहार जहां पर एंटी इनकम्बेंसी अगर है, विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए, कितने असुरक्षित हैं बिहार के लोग, हाल की घटनाएं दर्शा रही हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे लोगों की हत्याएं हाई प्रोफाइल लोगों की जा रही हैं। अब ऐसे में जिस राज्य में आपकी 20 वर्षों से करीब करीब सरकार हो और उसके बावजूद आप अगर वहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे, सवाल आप पर उठेंगे। विपक्ष तो उठाएगा ही, जनता सवाल तो उठाएगी, जनता आपसे हिसाब किताब करेगी, जैसा कि जनता का रवैया मिजाज हमने देखा चुनाव के बीच में। लेकिन अगर उस सरकार में शामिल गठबंधन के लोग, सहयोगी दल के खुद मुखिया अगर ऐसी बात कहने लग जाएं, इसका मतलब यह है कि बिहार में एनडीए टूट के कगार पर है। क्योंकि हमने संसद में आपको दिखाया था जेडीयू के नेताओं का बयान 2 दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि बिहार को आपने एक तरीके से यतीम छोड़ दिया है। कौन सी ऐसी ट्रेन आपने चलाई पिछले 11 साल में जो कि बिहार से बैंगलोर जा रही हो, बिहार से मुंबई जा रही हो, बिहार से दिल्ली जा रही हो या अहम शहरों की तरफ जा रही हो? नई ट्रेन बताइए कौन सी ऐसे चलाई। और उन्होंने आगे कहा था कि जबकि बिहार में सैकड़ों की तादाद में वेटिंग होती है, संसद में जेडीयू के सांसद ने कहा था, गिरधारी यादव ने, और खुद जेडीयू के एक नेता ने किस तौर पर सवाल उठाए थे एसआईआर को लेकर के। चिराग पासवान अगर बिहार की सरकार पर, मोदी शाह की डबल इंजन की बिहार की नीतीश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। दोस्तों हमने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी, वो भी हाई प्रोफाइल लोगों की, हाई सिक्योरिटी जोन वाले जगहों पर। और ऐसी एक नहीं, दसियों घटनाएं इस बीच में घटी। बीते दिनों पटना के एक प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया था जब खेमका अपनी कार से अपार्टमेंट के बाहर उतरे थे, और वो कार से उतरे जैसे बाहर हेलमेट लगाकर खड़े बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली चला दी, हत्या कर दी। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद बिहार के कई जिलों से हत्याओं की खबरें आई। बीते सप्ताह बदमाशों ने गैंगस्टर चंदन मिश्रा के अस्पताल में, जहां पर हाई सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी लगाई जाती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कैमरों के सामने लाइव मर्डर कर दिया था। इस हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया था। 5 युवक कैसे गए थे, फिल्मी अंदाज में हत्याकांड को अंजाम देकर के फरार हो गए थे, जश्न मनाते हुए। लूट बलात्कार की घटनाएं जिस अंदाज में बढ़ी हैं, और फिर भी मोदी साहब कहते हैं बिहार में सब चंगा सी, मोतिहारी को हम मुंबई बना देंगे, पटना को हम पुणे बना देंगे। 20 साल से तो आपकी सरकार है सर, क्या कर रही थी आपकी सरकार? बजट की कमी थी। खैर, बजट की कमी शायद हो, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपयों का बजट कहां गया, वो पैसा कहां गया जिसका हिसाब ही नहीं मिल पा रहा है। आप ही की सरकार में, बीजेपी और जेडीयू की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए डकार गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो सरकारी एजेंसी है सीएजी, वो कह रही है, उसकी रिपोर्ट रखी गई है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में बिहार में न कोई फैक्ट्री, न कोई उद्योग, महज एक शहर पटना, और उसकी भी हालत आप जाकर के देख लें। ऐसा राज्य जो अंडे तक अपने प्रदेश के लिए मुहैया नहीं करा पाता, आंध्र प्रदेश दूसरे राज्यों से आते, मछली तक मुहैया नहीं करा पाता, दूसरे राज्यों से आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, औद्योगिक कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए। और पलायन की स्थिति उत्तराखंड से कहीं ज्यादा भयावह है बिहार के अंदर। तो फिर बिहार में 20 वर्षों में क्या आपने किया? आपके सिर्फ ये कहने से कि साहब ओ पहले जंगल राज था लालू के राज में, अरे 20 साल पहले की कहानी गढ़ करके आप जनता को कब तक भ्रमित करेंगे? तो क्या अब चिराग पासवान अपने ऊपर से उस बुखार को हटा करके कुछ वाकई जनता के लिए करना चाहते हैं, या चिराग पासवान के इस कथनी में भी पर्दे के पीछे की कोई स्क्रिप्ट है? क्योंकि वो तो शायद रिमोट से वो भी चलते हैं, 2020 में जैसे चले थे, खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, अपने राज्य की बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि बिहारी कहीं भी हो सिर उठा करके चलें, नहीं चल पा रहे हैं सिर उठाकर। तो 20 साल से तो आपके गठबंधन की सरकार है भैया। तो वैसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रहार किया है दरअसल चिराग पासवान ने, लेकिन ये प्रहार सिर्फ नीतीश पर नहीं है, ये प्रहार मोदी पर भी है, क्योंकि मोदी साहब की डबल इंजन की सरकार पर उनका प्रहार है, और जिसमें मोदी साहब के लिए सबसे ज्यादा बदनामी, सबसे ज्यादा प्रेशर वाली बात है। इसीलिए शायद मोदी साहब ने फोन लगाया। तो वैसी स्थिति में
आगे बिहार की स्थिति बनेगी क्या, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर के? क्या वाकई चिराग पासवान एनडीए को छेड़ने जा रहे हैं, क्या छोड़ने जा रहे हैं? क्या वाकई मोदी शाह की डबल इंजन की सरकार बिहार वाकई पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, जनता उन्हें अब फेल करने जा रही है? और चिराग की इस कहानी के पीछे की पटकथा असल है क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।